लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचन रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। बंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि माहमोह तम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। अतुलित बलधामं हेम शैलाविदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोय संतन सन जस कछ सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोय। भगवान के गुण अमित हैं, अथाह हैं, समुद्र जैसे अथाह हैं। समुद्र की थाह कोई भी व्यक्ति नहीं पा सकता, उसी तरह भगवान के गुणों की थाह कोई नहीं पा सकता। फिर मेरे जैसा अल्पज्ञ जीव भगवान के गुणों का वर्णन ही क्या कर सकता है। लेकिन जैसा संतों से, जैसा गुरुमुख से, जैसा शास्त्रों से सुना है, अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, अपने स्वयं को सुख देने के लिए भगवान के गुणों का गान कर 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 अपनी इस जिह्वा से शब्दों के रूप में उनको प्रकट कर रहा। भगवान के अमित गुण हैं। सारद शेष महेश ये भी गणेश जी ये भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। जिनके गुणों के बारे में जब चर्चा होती है तो महेश जी, शारदा जी और शेषनाग जी और ब्रह्मा जी और आगम निगम और पुराण ये नैति नैति कहते हैं। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है, इससे आगे भी है। अरे नेति नेति जही नैति का तात्पर्य इतना ही नहीं है। हम जो कह रहे हैं यही सीमित नहीं है, यही सीमा नहीं है, ये अथाह है, असीम है, अनंत है, गुणों के भंडार हैं और अगुण भी है। अरे नेति नेति जहि वेद निरूपा चिदानंद निरुपाधि अनूपा। जिन्होंने भगवान को नैति नैति कहा है, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के धाम, भगवान की लीला, नैति नैति इतना ही नहीं है। श्रुतियों ने, पुराणों ने, वेदों ने, संतों ने, सबने ऐसा कहा है। अरे नेति नेति जहि वेद निरूपा चिदानंद निरुपाधि अनूपा उपजय जासु अंश ते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। उसके एक अंश मात्र से ब्रह्मा जी की, शिव जी की और विष्णु जी की उत्पत्ति होती है। वो नैति नैति है, उनके गुणों का कहाँ वर्णन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उनके गुणों के गाने से ही जीव का कल्याण होता है, जैसा संतों ने बताया है, जो गुण संतों ने लिखे हैं, जो गुण संतों से सुने हैं, शास्त्रों में जो अध्ययन किया है, उनके गुणों के गान से जीव का कल्याण हो जाता है। तो भगवान के गुणों के गान से, सुनने से और स्मरण से भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, इनसे जीव का कल्याण होता है। तो ये बुद्धि निर्मल हो, वाणी सुंदर हो, निर्मल हो वाणी, अपनी वाणी को और बुद्धि को निर्मल करने के लिए भगवान के गुणों को सभी ने गाया है।
अरे भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल जन्मियों, हो ये संत को संत। भक्ति का बीज जो है, एक बार जीव के अंतःकरण में, जीव के मन में, जीव के हृदय में किसी संत के द्वारा या किसी घटना के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, वो बीज जब जीव के हृदय में पड़ जाता है, जीव के मन में आकर पड़ जाता है, तो वो नष्ट नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। चाहे कितना ही युग बीत जाए, क्योंकि किसी बीज को आप डालोगे तो उसके लिए वायु, पानी, प्रकाश, सब तरह की अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। लेकिन परिस्थितिवश, प्रारब्धवश वो परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं, वो परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं, तो वो जीव पड़ा रहता है। और जब उस जीव बीज को परिस्थितियां मिलती हैं तो वो अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है और बड़ा होता है, और वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, और उसकी सघन छाया में जीव विश्राम करता है, शांति को प्राप्त होता है। उसी तरह से जिस जीव के हृदय में एक बार भक्ति का बीज, चाहे वो भगवान की कृपा से आया हो, चाहे किसी संत की कृपा से आया हो, आकर पड़ जाता है तो नष्ट नहीं होता। भक्त मेने प्रणश्यति, वो कभी नष्ट नहीं होता। परिस्थितियां पाकर निश्चित है कि वो पड़ा रहेगा, अंकुरित नहीं होगा, प्रस्फुटित नहीं होगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा भक्ति का बीज। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजई, हो ये संत को संत। प्रारब्धवश वो ऊंचे नीचे कुल में जन्मता रहेगा। इनके अनेक उदाहरण आते हैं। जड़ भरत का ले लो, वृतासुर का ले लो, गजेंद्र जी का ले लो, कितने ही भक्त ऐसे हुए, अजामिल का ले लो। अरे ये भक्त थे, प्रारब्धवश, किसी घटना परिस्थिति के वश, श्रापवश, वरदानवश इनका पतन हो गया, लेकिन वो चूंकि भक्ति का बीज पड़ा हुआ था, नष्ट नहीं हुए, अंत में भगवान को प्राप्त कर कर ही रहे, भगवान की प्राप्ति हो गई। अरे हो ये संत को संत, जन्म के पातक पुंज नसाए। नित बाढ़े हरि सो प्रेम, अंत में हरि को ही हो जाए। ये भक्ति का बीज जो आ गया एक बार, वो फिर नष्ट नहीं होता, परिस्थितियां पाकर वृक्ष बन जाता है और जीव का कल्याण कर देता है। उसकी सघन छाया में जीव आनंद को प्राप्त कर लेता है। कहे दास हरि को भजो, छोड़ कपट जंजाल। भगतन की पत राखते, ऐसे प्रभु दीन दयाल। भक्तों का प्रण रखते हैं, वो अपना व्रत रखते हैं, क्योंकि भक्ति एक ऐसी है जो भगवान को द्रवित करती है, भगवान को द्रवित करती है। गीता में आया है कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मन में ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवान की शरण लेनी है, मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, तो उसका जो किए हुए दुराचार है उसको मैं अपना बल देकर भुगतवा देता हूं और उसको साधु बना देता हूं। अपीचेस सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव से मंतव्ये सम्यक व्यवस्थितो ही सह। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरी अनन्यता से शरण ग्रहण करता है तो भाई उसको साधु ही मानो। क्यों मानो? क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान की ही शरण मुझे लेनी है, एक भगवान ही मेरा है। फिर भगवान कहते हैं कि उसको कोई श्रम नहीं करना पड़ता,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। उसको मैं धर्मात्मा बना देता हूँ अपने बल से, स्वयं का बल नहीं, स्वयं तो दुराचारी था। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी दृढ़ निश्चय कर कर अनन्यता से मेरी शरण लेता है तो मैं उसको शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूँ और उसको ऐसी शांति दे देता हूँ जो कभी शांति उससे दूर नहीं हो सकती। शाश्वत शांति निगच्छति। आगे फिर कहते हैं कौन्ते प्रतिजानी है ने में भक्त प्रणश्यति। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नाश से तात्पर्य पतन नहीं होता, जीव का अधे पतन होता है। अधे पतन से तात्पर्य मनुष्य योनि में आकर जीव भगवान को नहीं बचता है, सत्कर्म नहीं करता है तो इस योनि से च्युत हो जाता है, यानी मनुष्य योनि फिर नहीं मिलती, मनुष्य योनि नहीं मिल पाती। इसीलिए भक्ति का बीज जो एक बार पड़ गया, भक्ति से प्रभु बहुत शीघ्र द्रवित होते हैं। भक्ति एक ऐसी है कि भक्ति के अलावा भगवान और किसी वस्तु से प्रसन्न ही नहीं होते। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, ये सुख की मूल है भक्ति। जाते बेग द्रवम में भाई, सोममु भगति भगत सुखदाई। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जिस भक्ति से मैं द्रवित होता हूँ, जिससे मैं शीघ्र द्रवित होता हूँ, वो भक्ति है, वो भक्त को सुख देती है। भक्ति जो परलोक यहाँ सुख चाहिए, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गई। जो परलोक में और इस लोक में आप सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को दृढ़ता से पकड़ो। मेरी भक्ति है, क्या है? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये सुलभ है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। कर्म मार्ग बहुत देर से आता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव चे, ये लक्षण जब आते, निर्ममो निरहंकारो, जब निर्ममता हो जाएगी, निरहंकार हो जाएगा, सब में समान भाव देखेगा, सब में ईश्वर को देखेगा, तब निष्काम कर्म बन पाएगा। वरना तो निष्काम करने का, निष्काम काम जीव कर ही नहीं सकता। सब में अपेक्षा ढूंढता है, सब में स्वार्थ ढूंढता है, सब में कामना खोज लेता है। निष्काम कर्म होता ही नहीं है। ज्ञान कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, कहने में कठिन, साधने में कठिन, और विवेक भ्रमित हो जाए, विवेक नष्ट हो जाए तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान कठिन पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगत नहीं बारा। बहुत कठिन है भक्ति जो है। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, प्रभु कहते हैं भगवान से, ये भक्ति का मार्ग सबके लिए सुलभ है। चाहे कोई किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, नारी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सरव भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। मुझे बड़ा प्रिय है। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये सुलभ है और परिणाम इसका सुखद है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी जो देवता हैं, जो देवताओं में शिरोमणि हैं, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची है, जो सबके पिता हैं, वो स्तुति में कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्तौ भव हरनि भक्ति ने आदरी। जो अपने ज्ञान और मान में विमत्त हुए हैं, जिनको घमंड आ गया है, जो अपने ज्ञान के आगे किसी को तकते ही नहीं है, वे भाव को हरने वाली यदि भक्ति का आदर नहीं करते हैं, ते पाय सुर दुर्लभ पदातपि हम दे देखत हरि। इस पुण्य कर्म से, ज्ञान से, सत्कर्म से, दान से अच्छे पद पा जाओगे, अच्छे लोग पा जाओगे, लेकिन उन लोगों से वापिस आना पड़ेगा। ते पाय सुर दुर्लभ पदातपि, देवता उनके जैसे दुर्लभ पद प्राप्त कर कर भी उनको वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। उनको गिरते हुए देखा है। और जिन्होंने
विश्वास करी सब आस परिहरी। विश्वास कर कर कवनिव सिद्धि न बिन विश्वासा। विश्वास तो करना पड़ेगा, कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होती। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपनऊ जीवन ले विश्राम। जो विश्वास कर कर गुरुजनों पर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर, सदग्रंथों पर, संतों पर विश्वास कर कर जो आपकी भक्ति में लगता है, विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरही भव समरा। भवनाथ सो समराम है। जपि नाम तब बिनु श्रम तरही भव नाथ सो समराम है। इस भव सागर को बिना परिश्रम के वो जीव तर जाता है, जो विश्वास कर कर आपकी शरण में आकर आपकी भक्ति करता है। कोई श्रम नहीं करना पड़ता। संसार के क्लेश भगवान का नाम लेने पर अपने आप छूटते जाते हैं। नाम महाराज का, नाम भगवान का बल बढ़ता जाता है और इन संस्कृति जन्य जो सूल है इनकी निवृत्ति होती जाती है। ये छोड़ छोड़ कर भागते जाते हैं। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा। भक्ति करते ही बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी जतन के, संस्कृति नाश अविद्या नाशा। जो ये जन्म मरण के दुख हैं, संसार के दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। अविद्या नाशा, अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या क्या? भगवान को नहीं जानना, भगवान से विमुख होना। भगवान से विमुख होना ही अविद्या है। इसी को अविद्या कहते हैं। भक्ति के अनुसार ही भगवान नाता मानते हैं। भगवान का न कोई अपना है न कोई पराया है। सब मम प्रिय सब मम यो पुजाए, सब ते अधिक मनुज मोई भाई। सब जीव चराचर जड़ चेतन सब प्रभु के द्वारा प्रकाश पाकर उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। सब मम प्रिय, सब मेरे सब प्रिय हैं, मेरे द्वारा ही सब उत्पन्न किए हुए हैं। लेकिन मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसमें विवेक रहता है। ये अपने विवेक से मुझ तक पहुंच सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे चाहे जैसे नचा सकता है अपने विवेक से। इसलिए मनुष्य प्रिय है। और मैं नाता भी इसी का मानता हूं, भक्ति का। समोयम सर्वभूतेषु ने में प्रिय ने द्वेष अस्ति। ने मेरा कोई प्रिय है, ने मेरा किसी से द्वेष है। समान मात्रा में रहता हूं। केवल एक भक्ति ऐसी है जिसके नाते से मैं उससे संबंध स्थापित करता हूं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति करे नाता। एक भक्ति का ही मैं नाता मानता हूं। सबरी जी से कह रहे भगवान, और कोई नाता मैं नहीं मानता। माँ बाप पिता कुछ भी मुझे बना लो, लेकिन मेरी भक्ति करो। भक्ति से ही मेरा नाता बन सकता है, भक्ति से ही मेरे से संबंध हो सकते हैं। इसी से मैं द्रवित होता हूं। और सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना। ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसके अधीन ही ज्ञान और विज्ञान है। भक्ति के लिए भगवान ने गीता में भी उपदेश दिया है। गीता में कहा है, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। सब प्राणियों में मैं समान मात्रा में रहता हूँ। चींटी में भी, हाथी में भी, सुअर में भी, कुत्ते में भी, गाय में भी, गधे, सब प्राणियों में समान मात्रा में रहता हूँ। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या
मयि तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मुझे भक्ति से भजता है, जो भक्ति से मुझे भजता है, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। यानी भक्ति का ही संबंध भगवान मानते हैं। और किसी साधन से और किसी सामग्री से भगवान को जीव अपना नहीं बना सकता, भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, भगवान को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। और भी अनेक जगह वर्णन आते हैं, न मैं यज्ञ से प्राप्त हो सकता हूँ, न दान से प्राप्त हो सकता हूँ। गीता में ही अनेक जगह वर्णन आया है, न मैं तप से मिल सकता हूँ। भक्ति ही एक ऐसी है जिससे मैं प्राप्त हो सकता हूँ। और इस मनुष्य शरीर को पाकर ही जीव भक्ति प्राप्त कर सकता है, भक्ति कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है, क्योंकि इसमें विवेक रहता है। ये साधनों का खजाना है। बहुत दुर्लभ प्रयत्नों से, बहुत बड़े भाग्य से, भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का खजाना है, मोक्ष का दरवाजा है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, स्वर्ग और वैकुंठ की और नरक की ये नशेनी है। इससे आराम से चढ़ जाओगे इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर। मनुष्य शरीर बड़े भाग मानस तनु पावा, बहुत भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सब ग्रंथों ने ऐसा गाया है कि बड़े ही मुश्किल और बड़ी ही भगवान की जब कृपा होती है तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। कबहु के करि करुणा नर देही, देत हेतु बिन ईश सनेही। जीव जब दुख पाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान कृपा कर कर जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं कि अब आपको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और अब आप अपने कल्याण का उपाय स्वयं करो। ये मनुष्य शरीर नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत जेही। चारों प्रकार के जो जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, इस सृष्टि को चारों भागों में वर्गीकृत किया संतों ने, शास्त्रों ने। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न जो जीव होते हैं, अंडज जो अंडे को फोड़कर निकलते हैं, उद्भिज जो वृक्ष हैं, लताएं हैं जो पृथ्वी को फोड़कर निकलते हैं, और जरायुज जो थैली में लपटे हुए मनुष्य इत्यादि जो जीव हैं। चारों प्रकार के जीव नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत जेही। जीव इसकी याचना करते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों याचना करते हैं? कि भगवान हम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर आपको प्राप्त हो सकते हैं और इस संस्कृति के शूलों से, आवागमन से, तीनों तापों से, जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं एक मनुष्य शरीर ही। बाकी जो योनियां हैं वो तो भाई भोग योनियां हैं। पशु पक्षी वृक्ष क्या साधन करेंगे, क्या भगवान का भाव करेंगे? जिनको उदर पूर्ति के अलावा ही फुर्सत नहीं है, जो अपनी जीवन की रक्षा ही नहीं कर सकते, चींटी मकोड़े कभी भी कोई मार सकता है, अपनी रक्षा का उपक्रम करते हैं लेकिन पार नहीं बसाती। तो उसी तरह से मनुष्य इसीलिए प्रिय है कि मनुष्य अपना उत्थान कर सकता है, मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य चाहे तो भगवान को अपने सामने नचा सकता है, उनको गोद में खिला सकता है और उनकी गोद में खेल सकता है। इसलिए मनुष्य प्रिय है भगवान को। ये दुर्लभ देह है, दुर्लभो मानुषम देह, लेकिन क्षण भंगुर है, कब चली जाए कोई पता नहीं। दुर्लभ तो है, भगवान की कृपा से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। इनकी सब याचना करते हैं, देवता भी चाहते हैं, देवता भी भोग योनि हैं,
कर्म योनि नहीं है वो भी, वहाँ कर्म नहीं होते, वहाँ तो भोग भोग कर फिर वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, वो भी मनुष्य की योनि चाहते हैं। इसको साधनों का खजाना बताया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। ईश्वरई कर्मई कालई, मिथ्या दोष लगाए। बहुत उत्तम योनि है, बहुत उत्तम योनि है मनुष्य योनि। लेकिन रामचरितमानस में एक दूसरा प्रसंग भी आता है, इसको अधम भी बताया है। अरे ये मलमूत्र का भांड है, मलमूत्र रहता है, इसी से व्यक्ति दुष्कर्म करता है। तो दुष्कर्म जब करेगा, पापाचार करेगा, भगवान से विमुख होगा, तो इसको अधम बताया है। बाली के संदर्भ में जब बाली को भगवान ने बाण द्वारा मार दिया था, तारा जी विकल हो गई थी, तो तारा विकल होकर विलाप करने लगी। तो भगवान कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, अधम रचित ये अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 भूतों से मिला हुआ है, और ये अधम है, इसको अधम भी कहा है। अधम क्यों कहा है? इस शरीर की सदुपयोगिता, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से निर्मित है, ये अधम शरीर है। मल रहता है, मूत्र रहता है, कफ रहता है, पित्त रहता है, वायु रहती है, और भी अनेक तरह की रक्त दूषित, हाड़ मांस, ये सारी दूषित वस्तुएं हैं। तो अधम शरीर है, और इसको दुर्लभ भी कहा है, इसको श्रेष्ठ भी कहा है। तो श्रेष्ठ तो तभी है जब इस शरीर को पाकर जीव भगवान का भजन करे, भगवान की प्राप्ति का उपाय करे, भगवान के सन्मुख चले, भगवान की शरण ग्रहण करे, भगवान का भजन करे, तब तो ये जीव, तब तो ये शरीर उत्तम है। इस शरीर का कहना क्या है? श्रेष्ठ है, इसके अलावा सब बेकार है। और अधम कब है? तो अधम शिवजी भगवान कहते हैं अधम किस स्थिति में है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। शिव जी कह रहे हैं इस शरीर को दुर्लभ भी माना, श्रेष्ठ भी माना, और इस शरीर को अधम भी माना। दुर्लभ श्रेष्ठ तभी माना जब ये शरीर के द्वारा जीव भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे, भगवान की शरण में जाए, भगवान के प्रियजनों का दर्शन करे, भगवान के जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ पर जाए, भगवान के चरणों में मस्तक झुकाए, तभी इसकी सदुपयोगिता है। वरना तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा। भगवान उपदेश दे रहे हैं किनको? तारा को, बाली की पत्नी को, कि ये तो अधम शरीर है, इसके लिए क्या रोना? और जीव जो है वो तो नित्य है, ये जो अधम शरीर है ये तो तुम्हारे सामने पड़ा है, ये तो कहीं गया ही नहीं, फिर क्यों रो रही हो आप? और जो जीव है जिसके लिए आप कहो मैं उसके लिए रो रही, तो वो तो नित्य है, वो तो नित्य है, उसका तो नाश ही नहीं होता, अविनाशी है, वो तो चेतन है, अमर है, उसका नाश नहीं हो सकता। न आग उसको जला सकती, न वायु उसको उड़ा सकती, न जल उसको गला सकता, न सूर्य उसको तपा सकता, वो तो नित्य है, क्यों रो रही हो? अधम इसलिए है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भवन रंध्र अहि भवन समाना। भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं, सांप के बिल के समान हैं। इस शरीर की प्रत्येक इंद्रिय की सदुपयोगिता तभी है
बुद्धि की सदुपयोगिता भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के धामों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचे, मन उनका चिंतन करे, मनन करे। ज्ञानेंद्रियां उन्हीं को देखे, उन्हीं को सुने, उन्हीं से प्रेम करे, तभी इसकी सदुपयोगिता है। तो कानों की सदुपयोगिता श्रवण रंध आई भवन समाना। जिन कानों ने भगवान के गुणों का वर्णन नहीं सुना, वो कैसे हैं? जैसे सांप की बांगी, जैसे सांप के घर होते हैं, सांप उनमें रहते हैं। अब सांप की बांगी में कोई जीव जंतु जल्दी जाता नहीं, क्योंकि उसमें सर्प का डर रहता है, विष भरा हुआ है। ऐसा ही जो कर्ण रंध्र, जो कर्ण भगवान के गुणों को नहीं सुनते, उसमें वृथा प्रपंच की विषय रूपी जो बातें हैं भरी रहती हैं, इसलिए बेकार है। और आगे कहते हैं, क्योंकि प्रथम भक्ति श्रवण, नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन और मनन तीन, सबसे पहले श्रवण आया, इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्रवण को लिया है कि वो कान बेकार हैं जिनसे भगवान के गुणों का वर्णन नहीं सुनते, जिनसे भगवान के गुणों को आप गुणों का पान नहीं करते, गुणों को नहीं सुनते। अब नेत्रों की सदुपयोगिता किसमें है? नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नेत्रों से भगवान के विग्रहों का दर्शन नहीं होता, संत गुरुओं का दर्शन नहीं होता, वो नेत्र ऐसे हैं जैसे मोर पंख में जो नेत्र बने हुए हैं। दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन वो नेत्रों का काम नहीं करते, उनसे दिखाई नहीं देता। तो भगवान नैनन संत दर्श नहीं देखा, जिन्होंने संत भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के विग्रहों का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र ऐसे हैं जैसे मोर के पंख, वो कोई अर्थ नहीं रखते। ते सिर कटू तू मरी संबतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। वो सिर कड़वी तुमड़ी के समान है, जो गुरु और भगवान के चरणों में नहीं झुकते। पदमूला, पदमूल यानी तलवे, जो चरणों के मूल में उनका स्पर्श नहीं करते, उनके चरणामृत नहीं लेते, उनकी रजकण को सिर पर नहीं रखते। भगवान के चरणों में जो चिन्ह है, जिनका दर्शन नहीं करते, जिनको प्रणाम नहीं करते। पदमूला, मूल शब्द का चरण से आता है, और चरण में भी विशेष तलवे से। भगवान का चरणामृत भी यहीं से निकलता है। भगवान की रज जो है, जो चरणों से लिपटी रहती है, वो भी नीचे तलवों से निकलती है, इसे पदमूला शब्द तुलसीदास जी ने जोड़ा। तो वो सिर जो है वो कड़वी तुमड़ी के समान है, न वो खाने के काम आ सकती है, और उसको पशु भी नहीं खाता, बेकार है। इसलिए इस शरीर को अधम भी कहा है, ये मलमूत्र का भांड है। और आगे फिर कहते हैं बाबा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं आई, जिनकी भक्ति को सुनकर जिस जीव का हृदय द्रवित नहीं हुआ, रोमांचित नहीं हुआ, नेत्रों से अश्रुपात नहीं हुआ, वाणी गदगद नहीं हुई, वो हृदय बेकार है, वो हृदय नहीं है। वो ऐसा है जैसे जिंदा पशु पक्षी हो, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं हो। जीवत सब समान, वो मुर्दे के समान है, मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें चेतनता नहीं है। चेतनता का तात्पर्य अपने कल्याण की, भगवान के गुणों के प्रति प्रियता, भगवान के नाम के प्रति प्रियता, उस नाम को सुनकर, उसके गुणों को सुनकर जो रोमांचित नहीं होता, जिसका हृदय पिघल नहीं जाता, वो हृदय
ऐसा है जैसा जीवित है, लेकिन वो प्राणी मृत है। मृत है यानी कुछ नहीं कर सकता, मृत है वो। उसके हृदय में किसी प्रकार भी अपने कल्याण की भावना नहीं, राम भक्ति से कोई लगाव नहीं, कृष्ण भक्ति से लगाव नहीं, भगवान के नाम से लगाव नहीं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। तो ऐसा हृदय जिस व्यक्ति के पास है वो जीवित ही मृत के समान है, उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सोदादुरु जी है समाना। और जो हरि के गुणों का गान नहीं करती, वो जिव्या मेंढक की जिव्या के समान है। अब मेंढक के जिव्या तो होती ही नहीं है, वो ड्र ऐसे ही करता है, जिव्या नहीं होती मेंढक के। इसकी एक कथा आती है जिव्या नहीं होने की। एक बार देवताओं से अग्नि भगवान रुष्ट हो गए और वो पाताल में चले गए। अब पाताल में नीचे मेंढक रहते थे, उनको जब उष्णता लगी तो वो ऊपर आ गए मेंढक। अब देवता लोग खोजते फिरे, उन्होंने मेंढकों को देखा, भाई ये ऊपर कैसे आ गए, अनुमान लगाया कि अग्नि भगवान नीचे प्रवेश कर गए। तो वो खोजते खोजते नीचे चले गए। नीचे चले गए तो नीचे जाकर अग्नि भगवान मिल गए, उनका अनुनय विनय कर कर उनको प्रसन्न कर लिया। तो अग्नि भगवान ने पूछा कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ? देवताओं ने कहा मेंढकों से हमें पता चला, उस चिन्ह से हमने जाना कि आप पाताल में छुपे हो। तो अग्नि भगवान ने मेंढकों को श्राप दे दिया कि आज से आपकी जिव्या नहीं होगी। अब चूंकि देवताओं का पथ प्रदर्शन उन्होंने किया था, पथ प्रदर्शक थे वो, इसलिए देवताओं ने उनको वरदान दे दिया कि चलो जिव्या नहीं हो तो कोई बात भी नहीं है, आपका कहीं खाल त्वचा कहीं मर गए या जीवन आपका चला गया, दब गए, लेकिन फिर भी वर्षा ऋतु में आप पुनः मेंढक बन जाओगे। तो ये मेंढकों को वरदान दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है, अनर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं, प्रलाप करते रहते हैं मेंढक, उनका कोई अर्थ नहीं होता, पूरी रात भर तक टर 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 करते रहते हैं, लेकिन अर्थ कुछ नहीं निकलता। जीवन में जिव्या का सदुपयोग वही है जो भगवान के गुणों का गान करे, वरना पूरे जीवन भर तक बक 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 करते रहो और जीरो लिखा जाएगा। जिव्या से दोष लगा सकते हो, जिव्या से पाप कमा सकते हो, कुकृत्य करा सकते हो जिव्या से, वही वो आपके साथ मल को बढ़ा देगा, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तभी जब भगवान के गुणों का गान करोगे। जिव्या की सार्थकता उसी में है। खुलिस कठोर निठुर सोई छाती, अरे सुनी सुनी हरि चरित ने जो हर साथी। वो छाती कठोर है जो भगवान के चरित्रों को सुनकर प्रसन्न नहीं होती, वो छाती कठोर है, वज्र के समान है। वज्र में उस छाती में कोई अंतर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है वो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति जिस प्राणी के पास नहीं है उसका जीवन बेकार है, इसलिए उस प्राणी का पतन नहीं होता, उस प्राणी का नाश नहीं होता जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके अंतःकरण में एक बार भक्ति का बीज आकर गिर गया। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भगवान और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकते, कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो भगवान को प्राप्त कर सके। इसलिए जागो और जागकर अपने कल्याण का प्रयत्न करो। ये मोहरूपी रात्रि में सो रहा है जो जीव, ये उसके पतन का कारण है। भक्ति का बीज आकर पड़ गया और मोहरूपी रात्रि में सो गए तो भक्ति का बीज पड़ा तो रहेगा, लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा, वो वर्धित नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, तो उसकी सुखद छाया आपको फिर कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसलिए इस मोहरूपी रात्रि से जागो। जब भगवान गारंटी ले रहे हैं,
अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जना मां पर्युपासते। जो मुझे अनन्यता से भजता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ। भक्त मेरे प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, चाहे योनि कितनी भी मिल जाए। आगे कथा में सेकंड पार्ट में आएगा, वृतासुर की कथा में, उनको वरदान भी मिला, श्राप भी मिला, लेकिन भगवान के भक्त थे। राक्षस योनि भी मिली, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थे। भगवान के चरणार बिंदों में उनकी अपार श्रद्धा थी और उस अटूट श्रद्धा और भक्ति से उनका कल्याण हो गया। माँ पार्वती तक का श्राप कुछ नहीं कर पाया। गजेंद्र को श्राप मिला था, भक्त थे, भगवान के भजन करते थे, लेकिन श्राप मिल गया परिस्थिति वश, प्रारब्ध वश, भगवान की लीला वश। लेकिन भक्त थे तो भक्त का नाश नहीं हुआ। अंत में भगवान को पकड़ लाए स्वर्ग से और अपनी मदद करवाई और अपना कल्याण किया। इसलिए जीव का कर्तव्य है जागो, सोना नहीं है। सोने से तात्पर्य है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुनि। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। जैसे पशु पक्षी दिन रात खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो जीव, जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों का संग्रह करने में लगे हुए हैं, वे मनुष्य होते हुए भी पशु ही हैं, क्योंकि परमात्म तत्व से विमुख होकर उस तरफ उनका ध्यान नहीं है, उस तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, उस तरफ से सोए हुए हैं। अंतर केवल पशु और पक्षियों में और मनुष्य में इतना ही है कि पशु पक्षी में विवेक नहीं होता, परंतु मनुष्य में विवेक होता है। ये विवेक रहते हुए भी विवेक को जागृत नहीं करते जो सोए हुए हैं, जिससे पशुओं से भी निकृष्ट होते हैं। पशु तो अपनी उस योनि से फिर ऊपर उठेगा और ये ऊपर उठे हुई योनि से फिर नीचे जाते हैं। तस्याम जागृति संयमी, और उस मोहरूपी निशा में जिसमें जीव सोया हुआ है, भगवान का भजन करना चाहिए। इस मनुष्य शरीर को पाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इस विषयों से दूर रहना चाहिए। हर मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। उस मोहरूपी रात्रि में जीव सोया हुआ है, मोहरूपी रात्रि में सोया हुआ है और अनेक प्रकार का स्वप्न देखता है, कामनाएं पालता है, उस स्वप्नों की पूर्ति की तरफ भागता है। मोह निशा जग सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और उस मोहरूपी रात्रि में जो योगी हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो जागते हैं, सतर्क रहते हैं। उस मोहरूपी उन विषयों की तरफ नहीं भगते, उस प्रकृति की तरफ नहीं भगते, उस संबंधों की तरफ नहीं भगते, आसक्ति नहीं रखते, राग द्वेष की तरफ नहीं भगते, मोह ममता का त्याग करते हैं, तो वो जागना ही हुआ। यही जग जामनी जागे जोगी, परमारथी, और परम अर्थ को नहीं, परम अर्थ को प्राप्त करने में परमारथी, प्रपंच वियोगी। और इस ब्रह्मा का जो प्रपंच, जो सृष्टि है, इससे विरक्त रहते हैं, अलग रहते हैं। जानहि जीव जबई जग जागा, जब सब भोग विलास विरागा। उस जीव को जगा हुआ तभी जानो भाई, जब विषयों से अलग हो जाए, विषय विराग विलागा, इनसे अलग हो जाए, विरक्ति आ जाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। भगवान कहते हैं भाइयों, ये जो शरीर मिला है, ये विषयों के सेवन के लिए नहीं मिला है।
स्वर्ग भी अल्प है और अंत में दुखदाई है, वहां से भी आपको आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिन है अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जो लोक है वो पुनरावर्तिन है, वहां से भी आना पड़ेगा। स्वर्ग अल्प अंत है। अरे यही जग जामनि जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानी जब ही जीव जब जागा, जब सब भोग विलास विरागा। इनसे अलग हो जाएगा जब वो जीव जागता है, वो मुनि है, मनन करते हैं, वो सोचते हैं, वो इन विषयों से अलग रहते हैं। फिर उस जगने से क्या होता है? होय विवेक मोह भ्रम भागा। उस जगने से विवेक की प्राप्ति होती है। अरे मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या पाना है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसका ज्ञान होता है। जगने से विवेक की प्राप्ति होती है। और विवेक ज्ञान कराता है कि अरे जीव, तू उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ आया है। ये प्रपंच में लिप्त रहने के लिए नहीं आया, भोग विलास करने के लिए नहीं आया है, इस संसार में संबंध बनाने के लिए नहीं आया है। तू उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए यहाँ आया है। होय विवेक मोह भ्रम भागा। मोह भाग जाता है। और जब तक मोह नहीं भाग जाता भाई, जब तक जीव सोया हुआ मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ रहता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। ये सब रोगों की जड़ है। अरे जीव, ये सब मोह जो है ये सब रोगों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। जिससे अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं। आसक्ति कर ली, धन में कर ली, मकान में कर ली, परिवार में कर ली, अपने शरीर में कर ली, यही तो सब रोगों की जड़ है। मोह ममता, मोह ममता यही तो माया है। मैं अरु मोर तोरते माया, तेई बस की ने जीव निकाया। गोगोचर जह लगमन जाई, सो सब माया जाने भाई। यही तो माया है। इस माया के चक्कर में, मोह के चक्कर में सब व्याधियों की जड़ है मोह। अब ये मोह विवेक से भागता है। विवेक जब हो गया, होय विवेक मोह भ्रम भागा। और भ्रम भी भाग जाता है। भ्रम क्या है? मोह ने भ्रम जाल फैला दिया, भ्रम कर दिया। इस संसार के अलावा सुख कहीं है ही नहीं। धन में सुख है, परिवार में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है, जबकि इनमें सुख है ही नहीं। ये सुख है ही नहीं। क्षणिक जिस संसार में सुख है ही नहीं, उस संसार में सुख की खोज करना यही भ्रम है। तो वो विवेक होने पर भाग जाता है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की खोज करना यही तो भ्रम है। भ्रमवश हम इनको सबको स्थायी समझते हैं, इनको अपना समझते हैं, इनसे संबंध बनाते, यही तो भ्रम है। रज्जु और सर्प वाला भ्रम है यही। रज्जु को सर्प समझते हैं जबकि वो सर्प है नहीं। इसी तरह से संसार को हम अपना समझते हैं लेकिन अपना है नहीं संसार। संबंध सब स्थायी है। कितने जन्मों में कितने संबंध बना लिए। और होय विवेक मोह भ्रम भागा। मोह भाग जाता है, विवेक हो जाता है। भगवान मोह को नष्ट करने के लिए एक और भी उपाय है। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए पुनि राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग करो ऐसे पुरुषों का जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया या भगवान में लगे हुए, श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे संतों का, ऐसे सज्जनों का संग करो, सत्संग करो। बिन सत्संग न हरि कथा, भगवान की कथा सुनो, तब मोह भागेगा। और मोह भागेगा तो भगवान के चरणों में प्रेम होगा। और भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो जीव इस बंधन से छूट जाएगा, संसर्ती के क्लेशों से मुक्ति पा जाएगा। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तेई बिन मोह न भाग। मोह गए पुण्य राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह गए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो पाता। और उसी चौपाई में बाबा इस चौपाई में भी यही कहते हैं, अरे होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब भगवान के चरणों में अनुराग होगा। मोह निशा में सोने से कोई लाभ नहीं है। तो तस्याम जागृति संयमी, उस मोह रूपी रात्रि में संयमी भगवान का भक्त
मननशील, जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है वो जगता है। कहने का तात्पर्य परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों का निग्रह संयम कर लिया है, भोग संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, जो परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानता है, उसका मोह रूपी रात में जागना माना गया है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें प्राणी जागते हैं, इस संसार के प्राणी जिसमें जागते हैं वो मुनि उसमें क्या करता है, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में जो बड़े सावधान रहते हैं, सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और उनका आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में लगे रहते हैं, यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यंतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्यों की दृष्टि में वे सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। तो मोह निशा जग सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते, स्वप्न कभी सही नहीं होते, इसलिए जाग कर जीव का यह कर्तव्य है, जीव अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, मैं भगवान का अंश हूँ, वो मेरे अंशी हैं, मुझे उन अंशी में मिलना है, मुझे उन अंशी का को प्राप्त करना है, यही जागना है। इस संसार से भाई देखो, संसार अनादि है, क्योंकि संसार भगवान का ही बनाया हुआ है, माया है। तीन ही तो तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। जीव तो आप हो ही, और माया जो भगवान की, तो तीनों ही अनादि हैं। लेकिन भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अगुण हैं, अखंड हैं, अनादि। भगवान में बहुत गुण हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। और जीव और माया, माया भगवान के बस में हैं और जीव ये माया के बस में हैं। तो माया के बस में जीव हो गया, तो जीव से अब ये माया कैसे हटे? बिना भगवान के। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाए। बिना हरि भजन के, हरि की माया के जो दोष गुण हैं ये भैया नहीं छूट सकते, इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। हरि का भजन ही एकमात्र उपाय है। तो भक्त में प्रणश्यति, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। अब इसमें उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों से मुखों से सुना है, कितने ही उदाहरण आते हैं। इसके सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें वृतासुर जी की कथा, जो चित्रकेतु नाम के राजा थे, सूरसेन प्रदेश के राजा थे, उनकी कथा कि कैसे व्यक्ति चाहे किन्हीं परिस्थितियों में फंस जाए, कहीं चला जाए, कोई भी योनि प्राप्त हो जाए, कितना ही समय गुजर जाए, लेकिन यदि भक्ति का बीज उसके अंतःकरण में पड़ा हुआ है तो भगवान कहते हैं भैया उसका नाश नहीं होगा, क्योंकि मेरे भक्त का भक्त मेने प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, भक्त का नाश नहीं होता। भक्ति में ये विशेषता है, जो भगवान का भजन करते हैं। सेकंड पार्ट में उस पर हरि भगवान जैसी प्रेरणा देंगे, वो चर्चा फिर कभी होगी। जय जय श्री राम।